वहां की सरकार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। भारत को इस बारे में प्रत्यर्पण संधि का हवाला भी दिया जा रहा है। तो क्या यूनुस गैंग शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की आवाम में नफरत पैदा करना चाहता है? लेकिन शायद यूनुस भूल गए हैं कि उनका ये एजेंडा ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं। यही वजह है कि इधर से भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के लिए उड़ान भरी, उधर अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए जमकर लताड़ लगाई। तो ये तस्वीरों के जरिए भी समझिए कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है। हसीना को फांसी देने के नारे लगवाए जा रहे हैं। इस बीच एस जयशंकर अमेरिका दौरे पर गए हैं और अमेरिका दौरे पर जाने से पहले ही अमेरिका ने फटकार भी लगाई, लेकिन उस फटकार का भी असर नहीं दिख रहा। स्वतंत्रता सेनानी से बर्बरता की जा रही है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब रुकेगा कब? बांग्लादेश की यूनुस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को एक राजनयिक पत्र लिखकर हसीना को ढाका वापस भेजने को कहा है। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। शेख हसीना का प्रत्यर्पण, बांग्लादेश में फांसी का शोर। बांग्लादेश मांगे शेख हसीना, मकसद कातिलाना। कोर्ट में पेशी का बहाना, हसीना पर शिकंजा कसना। शेख हसीना को क्यों वापस बुलाना चाहते हैं यूनुस? शेख हसीना बहाना, यूनुस का मतलब मुद्दों से भटकाना। बांग्लादेश में विद्रोह प्रदर्शनों के करीब 3 महीने बीतने के बाद भी पूर्व पीएम शेख हसीना की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत को पत्र लिखकर शेख हसीना की वापसी की मांग की है। बांग्लादेश ने कहा कि सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए। ऐसा पहली बार नहीं जब बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना की वापसी की मांग उठी है। हालांकि ये पहली बार है जब बांग्लादेश की तरफ से औपचारिक रूप से पत्र लिखकर प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को ढाका वापस भेजने की मांग की है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा, हमने भारत सरकार को एक राजनयिक संदेश भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में न्यायिक प्रक्रिया के लिए उन्हें वापस ढाका भेजा जाए। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों की सरकार चल रही है और उनके ही रोल मॉडल वहां राज कर रहे हैं। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार अब शेख हसीना के पीछे पड़ गई है। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अब बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भी सद्दाम हुसैन जैसा सलूक होगा? क्या सद्दाम हुसैन की तरह शेख हसीना को भी मौत की सजा सुनाई जाएगी? वैसे जिस हिसाब से बांग्लादेश भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने के लिए मजबूर होगा? भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि क्या है, ये भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते और उन्हें ऐसे अपराधियों को वापस सौंपना पड़ता है। भारत बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को किए गए अपराध के मामले में कम से कम 1 साल की सजा हुई हो तो उसे प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि के अनुच्छेद 10(3) के तहत प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को दूसरे देश के सामने अरेस्ट वारंट पेश करना होता है। इसके लिए आरोपों का साबित होना नहीं होता है। हालांकि 2016 से पहले प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को सबूत पेश करने होते हैं, लेकिन प्रत्यर्पण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इस नियम को बदला गया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद 5 अगस्त 2024 को भारत चली आई थी। तब से वो भारत में रह रही है। वहीं बांग्लादेश में बात की जाए तो हालात फिलहाल काबू में नहीं है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार देश की बागडोर संभाल रही है। अपनी हरकतों से यूनुस सरकार बाज नहीं आ रही है। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है, तो वहीं शेख हसीना से डरी हुई यूनुस सरकार शेख हसीना के खिलाफ साजिश रचकर उन्हें बांग्लादेश वापस लाने की तैयारी में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।